कुछ महिलाओं को ये कन्फ्यूजन है कि क्या ओवुलेशन के बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, ओवुलेशन के 3-4 दिन बाद गर्भ ठहर जाता है, क्या ओवुलेशन होना ज़रूरी है गर्भ ठहरने के लिए। तो ये सारे जो सवाल हैं, आपके क्वेश्चन हैं, ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाना क्यों ज़रूरी था? इस वीडियो को बनाना इसीलिए ज़रूरी था कि हर एक का रिप्लाई डिटेल में मैं नहीं दे पाती हूँ। कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका रिप्लाई संक्षेप में मैं दे देती हूँ, लेकिन डिटेल में रिप्लाई देने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, उस बीच में आपके साथ क्या क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप कंसीव करने की, बेबी प्लान करने की कोशिश करती हैं, तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन ये होता है कि जब एक छोटे छोटे फॉलिकल मिलके जो आपके पीरियड आते हैं उस दिन से छोटे छोटे फॉलिकल मिलके एक अंडा का रूप लेता है, और जो एग आपका रेप्चर होता है, जब निकलता है तो वो सीधे फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और जब आपके फैलोपियन ट्यूब में जो है स्पर्म मौजूद रहेगा, आप तो वहाँ पे एग और स्पर्म का मिलन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन वो एग हो जाएगा। और जब वहाँ पे कोई स्पर्म नहीं रहेगा तो उसकी सेल्फ लाइफ 12 घंटे होती है। एक एग की सेल्फ लाइफ 12 घंटे होती है। तो क्या होगा, 12 घंटे तक वो आपके उसमें फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रहता है और अपने स्पर्म के आने की राह देखता है। और जब स्पर्म आता है, जब मेल का सेल्स वहाँ पे पहुँचता है, तो तुरंत वो फर्टिलाइज हो जाता है। अगर नहीं पहुँचता है तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आपको उस मंथ नहीं होती है, उस मंथ अंडा ऐसे ही मर जाता है। तो इसी को बोलते हैं ओवुलेशन की प्रक्रिया। जब आपके जो है एग निकलता है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन की प्रक्रिया। और जब फर्टिलाइज हो जाता है, एग और स्पर्म की मिलन हो जाती है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। तो अब तो एग फर्टिलाइज हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो सडनली एग का डिवीज़न होने लगता है। एग कई डिवीज़न में बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते वो एक ज़ायगोट का रूप लेने लगता है। तो ये क्या होता है ना कि देखिए, हमारे जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ना छोटे छोटे, हमारे जो नाक और कान में बाल होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे रेशे उसमें होते हैं। वो रेशे काम करते रहते हैं, मतलब इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो जब वो एक ज़ायगोट का रूप ले लेता है तो उसको धीरे 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 रेशे जो है धकेल देते हैं उसको यूट्रस के पास। तो जब यूट्रस के पास वो आता है तो वहाँ पे आपको एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। एंडोमेट्रियम वहाँ पे होता है, जो कि एंडोमेट्रियम में वो जाके धंसता है, जाके चिपकता है। तो हर मंथ आपकी एक एंडोमेट्रियम की दीवार भी तैयार होती है। जैसे आपका एग तैयार होता है ना, वैसे वो भी एक तैयार होती है। और जब आपको वहाँ पे धंस जाता है तो इस प्रक्रिया में आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ओवुलेशन होने के, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस प्रक्रिया को करने में 3 से 4 दिन आपको लग जाते हैं। तो जब ये वहाँ पे धंस जाता है, चिपक जाता है, जब आपका छोटा सा ज़ायगोट भ्रूण, इसको बोलते हैं इम्प्लांट होना। तो जब इम्प्लांट हो जाता है आपका, तभी से हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में जो प्रेगनेंसी कंसीव, मतलब जिसके बॉडी में इम्प्लांट हो जाता है, हार्मोनल जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं वो होने लगते हैं। जो HCG हार्मोन है वो उत्पन्न होने लगता है। तो इसको उत्पन्न होते होते 8 से 10 दिन या फिर 6 से 10 दिन लग जाता है। तो जब ये बॉडी में हार्मोन उत्तेजित होते हैं और जब हमारे ब्लड में मिलते हैं, तो ही आप जब यूरिन पास करती हैं और जब आप टेस्ट के माध्यम से चेक करती हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है। बट ये आपको जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो कितनी महिलाओं में 2 से 4 दिन में दिखने लगता है, और कितनी महिलाएं में ये पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन के बाद भी दिखना शुरू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये टोटली आपके बॉडी और आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर निर्भर करता है।
क्योंकि हर महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। कुछ महिलाओं में तो प्रेगनेंसी होते हुए भी कुछ प्रेगनेंसी के लक्षण ही नज़र नहीं आते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के लक्षण तो उनको बाद में, बहुत बाद में जो है नज़र आते हैं, लेकिन शुरू में उनको नज़र नहीं आते हैं। और कुछ महिलाओं में जो ही इम्प्लांट होना शुरू हुआ, बस प्रेगनेंसी के लक्षण, सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये शुरुआत में इतने माइल्ड होते हैं कि महिला इस पर जो है अपना फोकस नहीं कर पाती है, लेकिन अपना फोकस करेंगी तो आपको महसूस होगा। फ्रेंड्स, ओवुलेशन के बाद आपको तुरंत प्रेगनेंसी नहीं ठहर जाती है। पहले ओवुलेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी ठहरती है। आपको ओवुलेशन के 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी रुकती है, उसके बाद इम्प्लांट होता है, हर चीज़ आपको होता है, तभी आपकी प्रेगनेंसी सफल मानी जाती है। इसके बाद जब आपका इम्प्लांट होता है तो उस समय आप कुछ कर सकती हैं, जैसे बीट रूट है, अनार है, इन सब का जूस आप ले सकती हैं, जिससे कि आपका इम्प्लांट अच्छे से हो। इम्प्लांट और ओवुलेशन का वीडियो मैंने कई सारे आपको डिटेल में शेयर किए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखिए कि इम्प्लांट सक्सेसफुल इम्प्लांट के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और सक्सेसफुल ओवुलेशन के लिए आपको क्या क्या केयर करना चाहिए, ओवुलेशन के बाद आपको क्या क्या केयर करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।